तुम्हारे बेटे तुषार की शादी को 8 साल हो गए, द्रोपा अभी कोई बच्चा ना हुआ। आज मंजरी की बुआ सास राधा जब आई तो उसकी सास से कहने लगी। द्रोपा ने कहा, हाँ जीजी, बहुत इलाज करा लिए, दोनों में कोई कमी ना है, बस समय का चक्र है, हो जाएंगे, बस बहू बेटा खुश रहने चाहिए। राधा ने बहुत ही टेढ़ा मुंह बनाकर कहा, अरे क्या ऐसे वंश चलेगा? मंजरी सब सुन रही थी, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी सास उससे बहुत प्यार करती थी। हालांकि बड़ी बहू सुनीता की 2 बेटियां थी। मंजरी उन्हें बहुत प्यार करती थी और सुनीता भी मंजरी को बिल्कुल छोटी बहन की तरह मानती थी। घर में सबको चिंता तो थी, पर सब ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया था। द्रोपा बुआ तो अपने व्यंग बाण छोड़कर चली गई। तुषार जब घर आया तो मंजरी को बहुत सुस्त देखा। उसने पूछा तो मंजरी शांत रही। वो शांति से घर से बाहर बैठी पेड़ पर लटके वया के घोंसले को देख रही थी। शायद वो अंडे देने के लिए तैयार कर रही थी। उसने माँ से जाकर पूछा तो माँ ने द्रोपा बुआ की बात बता दी। तुषार ने कहा, माँ, हम किसी बच्चे को गोद ले लेते हैं। जब मंजरी से कहा तो वो बोली, नहीं, ये दोनों बेटियां तो मेरी ही है, क्या ये इस घर का खून नहीं? उसी समय राधा आई और बोली, तुषार, तेरा भाई कल आएगा। सुनीता की तबीयत कुछ दिन से सही नहीं है, उसे डॉक्टर के यहाँ दिखा ला। मंजरी बोली, माँ, मैं दीदी को ले जाती हूँ, वो कोई बात बताती ही नहीं। मंजरी जब सुनीता को डॉक्टर के पास ले गई तब डॉक्टर ने कहा, सुनीता जी, खुशखबरी है, आपको पता नहीं चला, 5वां महीना शुरू हो चुका है। सुनीता बोली, मैं तीसरा बच्चा नहीं चाहती थी। मंजरी बोली, दीदी, ये आपका नहीं, ये मेरे लिए आ रहा है। सुनीता ने उसे गले लगा लिया, बोली, हाँ बहन, कुछ भी हो वो तेरा ही होगा। घर आकर जब मंजरी ने सबको बताया तो सब बहुत खुश हुए। सबसे अधिक खुशी मंजरी और तुषार को थी, क्योंकि वो तो किसी बच्चे को गोद लेने की सोच ही रहे थे। धीरे धीरे समय बीतने लगा। आज सुनीता को लेकर मंजरी अस्पताल गई थी। समय पूरा था। बाहर मंजरी, तुषार और राधा बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। अचानक डॉक्टर बाहर आई और बोली, मुबारक हो, एक नहीं 2 जुड़वा बेटे हुए हैं। मंजरी तो खुशी के कारण पागल हो गई। अंदर पहुंची और बोली, दीदी, दोनों मेरे हैं क्या? सुनीता धीरे से बोली, चारों तेरे हैं, 2 बेटी और 2 बेटे। राधा की आंखों में आंसू आ गए। वो मन ही मन बहुत खुश थी सुनीता का समर्पण देखकर। आज सूखे उपवन में नई बहार जो आ गई थी। दोस्तों, ये प्यार भरी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।